भाई पूरा केंद्र में मांगा जा रहा है। ये तो बहुत दिन से मांगा जा रहा है। देखिए विपक्ष के पास कोई काम नहीं तो इस्तीफा न मांगे। आप विपक्ष का मार्च दिखा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष गायब हैं। ये वही लोग न जा बता सकते हैं ना कि नेता प्रतिपक्ष कहाँ है और काहे का मार्च है, काहे का विरोध। भारत तिवारी वाले मामले पर तो हमको लगता है सरकार ने मुख्य जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के द्वारा जांच बैठा दिया गया है, जांच चल रही है। जब जब सत्र होता है तो विदेश चले जाते हैं। तो जब विपक्ष के पास नेतृत्व करता ही नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। सदन में नहीं बात करना, उनको बाहर में हंगामा करना है, ये दुर्भाग्य। दूसरा सदन से आप देखिए वॉकआउट भी कर जाएंगे। अब देखिए डेमोक्रेसी है, एवरीबॉडी हैज अ राइट वो अपनी बात को रख सके, लेकिन मेरा ये मानना है कि उसको गरिमा के तरीके से, गरिमा से रखना चाहिए। अभी तो 11 बजे से अध्यक्ष महोदय सदन शुरू करेंगे। देखा जाता है हंगामेदार है कि क्या है, तो जाहिर है हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें सारे दल के लोग यही कहे थे कि शांतिपूर्वक तरीके से सदन चलेगा और सब लोग अपनी बात रखेंगे। क्यों शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है? हाँ, आप पढ़े हुए हैं, कौन से, कहाँ बिहार के शिक्षा मंत्री का कहाँ? भाई पूरा केंद्र में मांगा जा रहा है। ये तो बहुत दिन से मांगा जा रहा है। देखिए विपक्ष के पास कोई काम नहीं तो इस्तीफा न मांगे। ये तो मैं भी कहते आ रहा हूँ ना कि भाई आप विपक्ष का मार्च दिखा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष गायब हैं। ये वही लोग न जा बता सकते हैं ना कि नेता प्रतिपक्ष कहाँ है और काहे का मार्च है, काहे का विरोध। नहीं नहीं, देखिए भरत तिवारी वाले मामले पर तो हमको लगता है सरकार ने मुख्य जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के द्वारा जांच बैठा दिया गया है, जांच चल रही है। और हमको पूरा उम्मीद है कि जो भी पदाधिकारी दोषी होंगे उनको निश्चित रूप से सजा मिलेगी, जेल जाएंगे। ना चाहिए भाई, वंदे भारत बिल, मान लीजिए बिल है, शायद वही है ना जिसमें सजा का प्रावधान है। तो ये होना चाहिए ना। एक चीज बताइए, राष्ट्र के साथ अपमान अगर कोई करता है, राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं होता। राष्ट्र के साथ अपमान, राष्ट्रगीत के साथ अपमान अगर कोई करे तो सजा का अच्छा प्रावधान है। सदन में कुछ बता करके नहीं उठता है, अगर जरूरत पड़ी तो सदन में उठ सकता है। सो कॉल्ड तेजस्वी यादव, सो कॉल्ड युवराज, जब जब सत्र होता है तो विदेश चले जाते हैं। तो जब विपक्ष के पास नेतृत्व करता ही नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। मैंने तो पहले भी कहा, जितने विपक्ष के थोड़े बहुत जो विधायक बचे हुए हैं वो भी हम लोगों के संपर्क में है। और जब जब आवश्यकता पड़ती है, विपक्ष के लोग ही सपोर्ट करने का काम करते हैं। राज्यसभा चुनाव में आप सब लोगों ने देखा, हमने पहले भी कहा कि मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छी है और हम लोग की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। और आप लोगों ने कहा कहाँ से आंकड़ा लाइएगा, हम कहें कि उसकी चिंता मत कीजिए। जब इलेक्शन हो जाएगा, जब रिजल्ट आ जाएगा, तब पूछिएगा कि माधव जी आपने कहाँ से कैलकुलेशन किया था। तो जब जब उनके जो थोड़े बहुत विधायक हैं हम लोग के संपर्क में हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो वो लोग भी समर्थन करने का काम करेंगे। बांकेपुर का केमिस्ट्री बहुत अच्छा है। प्रशांत किशोर जी को बिहार की जनता ने नकारने का काम किया है। प्रशांत जी के कथनी और करनी में आपने अंतर देखा ना। वही व्यक्ति कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी की पार्टी का अगर डबल डिजिट में आ जाएगा तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अरे प्रशांत किशोर जी, जो अपने आप को बिजनेसमैन कहते हैं, अपने कथन पे तो आइए, आपको संन्यास लेना चाहिए था। अब बांकेपुर में ताल ठोक रहे हैं। एनडीए की प्रचंड बहुमत से वहां जीत होगी, कोई दुविधा, संशय, असमंजस की स्थिति नहीं है। बाहर में हंगामा करे, आपने सही बात कहा। जिसके लिए उनको चुन के भेजा गया था कि आप सदन में बात रखिए, सदन में नहीं बात करना, उनको बाहर में हंगामा करना है, ये दुर्भाग्य। दूसरा सदन से आप देखिए वॉकआउट भी कर जाएंगे। यानी जिस काम के लिए चुना गया, जा ये उनका सीरियसनेस, अनसीरियसनेस दिखाता है। एक मुद्दे को लेके जिसकी बात का वो रोटी खा रहे हैं, जिस बात की राजनीति कर रहे हैं, उस बात को लेके सीरियस ही नहीं है कि तरीके से कैसे बात को रखा जाए। ये जो सारा ऑप्टिक्स के लिए क्रिएट किया गया है कि आप देखिए, आप मीडिया पे चलाइए, लोगों को लगे कि अरे भाई ये तो हमारे कितने हितैषी है। हितैषी तब होते जब अपनी बात ऑन रिकॉर्ड वो सदन में रखेंगे, जो रिकॉर्ड्स में जाएगा, जिसपे सरकार बाध्य हो जाएगी काम करने के लिए। वो छोड़ के बस जनता को बहलाने फुसलाने के लिए ये सारे तमाशगीन बन के इस परिसर की जो गरिमा है उसको भी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है।
देखिए ऐसी बात नहीं है, गति की जहाँ तक मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। और जो भी मुद्दा जांचाधीन रहता है, स्पेशली न्यायिक जांच में, तो वो सदन के जो रूल्स चलने के हैं उस हिसाब से आप सदन में नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इस पे बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अभी विचाराधीन है। बट ये श्योर है कि जब उसका रिजल्ट निकलेगा, वो रिजल्ट मजबूती से इम्प्लीमेंट हो, जो भी उसकी बात निकल के आएगा, इसके लिए हम लोग जरूर सरकार में बात करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो गलत है, जिसने गलती किया है, उस पर कठोरतम पनिशमेंट होने चाहिए। जी जी, वंदे भारत जो बिल आज आ रहा है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। और ये मुझे कहीं ना कहीं पर्सनली इस बात का दुख भी है कि अपने ही देश में, अपने ही राष्ट्र के उस स्वाभिमान के गाने को हम एक जगह देने के लिए एक बिल लाना पड़ रहा है। वो क्यों लाना पड़ रहा है कि ऐसे लोग भी दुर्भाग्य से हमारे बीच में हैं, जो हमारे ही उस गाने को, उस गीत को, जिस गीत को गा के लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्त की, उसके बहिष्कार और तिरस्कार करते रहे। ऐसे लोगों को डिसिप्लिन करने के लिए, ऐसे लोगों को समझाने के लिए कि राष्ट्र सर्वोपरि, इस बात को समझाने के लिए इस बिल को लाना जरूरी है। देखिए, डेमोक्रेसी है, एवरीबडी हैज अ राइट, वो अपनी बात को रख सके। लेकिन मेरा ये मानना है कि उसको गरिमा के तरीके से, गरिमा से रखना चाहिए और सदन के पटल पे रखनी चाहिए, अपनी बात को ऑन रिकॉर्ड रखना चाहिए। ये जो सड़क पे ये तांडव मचाने का जो तरीका है, या फिर वो काम करना है जो कि जस्ट मीडिया फ्रेंडली, आपके कैमरे में अच्छे दिखे और ऐसा नजर आए कि हम काम कर रहे हैं, ये हमारी जनता को बरगलाने का तरीका है। आप सदन में बात रखिए, जो ऑन रिकॉर्ड आप बात करिए, अपने एविडेंस ऑन रिकॉर्ड दिखाइए, जनता उसका भी लाइव प्रसारण है वो देख रही है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,